आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। मैं राहुल दत्त आज आप लोगों के समक्ष इतिहास से संबंधित कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके आगामी एसएससी जीडी, सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई और बिहार एसआई और सभी प्रतियोगी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये उपयोगी होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पहला प्रश्न है सिंधु सभ्यता संबंधित है। ए ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, बी ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक काल, सी ऑप्शन है ऐतिहासिक काल और डी ऑप्शन है उत्तर ऐतिहासिक काल। इसका उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। इसका जो प्रमाण जो है इसमें लिपि तो मिली है, लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ए ऑप्शन है व्यापार, बी ऑप्शन है पशुपालन, सी ऑप्शन है शिकार और डी ऑप्शन है कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हुआ करते थे क्योंकि एक साइट था लोथल जो गुजरात में ये साइट था जहां से व्यापार का प्रमाण मिला है। जो समुद्र किनारे में ये साइट हुआ करता था, प्रमाण मिला है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तांबा की खोज किस काल में हुई थी। ए ऑप्शन है मध्यपाषाण, बी ऑप्शन है ताम्रपाषाण, सी ऑप्शन है नवपाषाण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप जानते हैं ये तांबा की खोज ताम्रपाषाण काल में ही हुई थी। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे क्योंकि तांबा की खोज होने के कारण इसका नाम जो है ताम्रपाषाण पड़ा था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है हेरोमेटर, बी ऑप्शन है हेरोडोटस, सी ऑप्शन है दयाराम साहनी और डी ऑप्शन है हेरोडोटस। इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है और बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। हेरोडोटस ने एक बुक लिखा था द हिस्टोरिका नाम का एक बुक लिखा था। दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आग की खोज किस काल में हुई थी। ए ऑप्शन है पुरापाषाण, बी ऑप्शन है नवपाषाण, सी ऑप्शन है मध्यपाषाण और डी ऑप्शन है ताम्रपाषाण। दोस्तों आग की खोज जो है वो पुरापाषाण काल में हुई थी। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पहली खेती 700 ईसा पूर्व यानी 700 BC में सुलेमान कित्थर पहाड़ियों के बीच किसकी हुई थी। ए ऑप्शन है धान, बी ऑप्शन है जौ, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है ब्री और सी दोनों। इसका उत्तर होगा जौ की खेती और गेहूं की खेती के प्रमाण सुलेमान और कित्थर जो कि पाकिस्तान में है जहां पे गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण मिला है यानी कि बी और सी दोनों होगा और डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ए ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और डी ऑप्शन है निश्चित नहीं हो सका है। क्या कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका उत्तर बी होगा, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है। ये जो है किससे पता चला है, खुदाई से पता चला है, पुरातात्विक साक्ष्य से ये पता चला है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किस काल में लिखित साक्ष्य मिला है और पढ़ा भी गया है। ए ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, बी ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, सी ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक काल और डी ऑप्शन है ए बी और दोनों। दोस्तों ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिस काल में लिखित साक्ष्य भी मिला है और पढ़ा भी जा सका है। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था लिपि को। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, किस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं? किस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं? ए ऑप्शन है प्रागैतिहासिक, बी ऑप्शन है आधि ऐतिहासिक, सी ऑप्शन है ऐतिहासिक और डी ऑप्शन है सभी। किस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि उस टाइम में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। बी ऑप्शन आधि ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें साक्ष्य मिले हैं लेकिन बट पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी मिले हैं और पढ़ा भी गया है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। ए ऑप्शन है शिलालेख, बी ऑप्शन है पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख, सी ऑप्शन है पुरातात्विक खुदाई और डी ऑप्शन है सभी। क्या कह रहा है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। किससे हुई है? पुरातात्विक खुदाई से हमें इसकी जानकारी प्राप्त। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है सिंध और डी ऑप्शन है गुजरात। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये इसमें सी ऑप्शन के साथ जाएंगे सिंधु जो भी पाकिस्तान के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। मोंटगोमरी जिला में ये पड़ता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ए ऑप्शन है कालीबंगा, बी ऑप्शन है रोपर, सी ऑप्शन है बनावली और डी ऑप्शन है लोथल। दोस्तों क्या कह रहा है? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ये तो था वो लोथल जो था ये गुजरात में था, जहां पे माप तौल का भी प्रमाण मिला है, व्यापार का प्रमाण मिला है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस स्थल से नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति मिली है? ए ऑप्शन है मोहनजोदारो, बी ऑप्शन है हड़प्पा में, सी ऑप्शन है लोथल में और डी ऑप्शन है कालीबंगा में। ये कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में जो है नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति मिली है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का मुख्य खोजकर्ता कौन था? ए ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, बी ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, सी ऑप्शन है ए कनिंगम, डी ऑप्शन है दयाराम सैनी। हम दयाराम सैनी के साथ जाएंगे। दयाराम सैनी ने ही हड़प्पा सभ्यता की पहली बार खोज की थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ए ऑप्शन है जीवतों का टीला, बी ऑप्शन है कंकालों का टीला, सी ऑप्शन है दासों का टीला और डी ऑप्शन है मृतकों का टीला। इसमें हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बनाए जाते थे? ए ऑप्शन है ईंट से, बी ऑप्शन है बांस से, सी ऑप्शन है पत्थर से और डी ऑप्शन है लकड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो ईंट के बनाए जाते थे। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है। ए ऑप्शन है मोहनजोदारो, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार का जो प्रमाण मिला है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। मोहनजोदड़ो में जो है बृहत स्नानागार का प्रमाण मिला है, लोथल में व्यापार का प्रमाण मिला है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए है आदि शिव, बी है आदि ब्रह्मा, सी है आदि विष्णु, डी है आदि इंद्र। इसमें क्या होगा? आर शिव का प्रमाण मिलता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई है? ए ऑप्शन है कालीबंगन, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है चंद्रहोड़ो और डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। इसमें क्या होगा? माप और तौल से परिचित थे। कौन सा ऑप्शन? लोथल। गुजरात में ये साइट है। लोथल में सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित। इसमें क्या है? यहाँ पे व्यापार का प्रमाण मिला है। ठीक है, चंद्रहोड़ो में लिपस्टिक मिला है। मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ए ऑप्शन है ग्रामीण, बी ऑप्शन है शहरी, सी ऑप्शन है खानाबदोश, डी ऑप्शन है जनजातीय। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी निवासी थे। हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए ऑप्शन है शेर, बी ऑप्शन है घोड़ा, सी ऑप्शन है गाय और डी ऑप्शन है हाथी। इसमें इसका उत्तर होगा शेर। शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, बाकी घोड़ा के भी प्राप्त हुए हैं, गाय के भी प्राप्त हुए हैं और हाथी के भी प्राप्त हुए हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में जिसे ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ए ऑप्शन है सिंडन, डी ऑप्शन है कॉटन और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है हड़प्पा। सिंडन और कॉटन दोनों नाम से पुकारा था यूनान और ग्रीक के लोग, यानी कि ए और बी के साथ जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन में दिया हुआ ए और बी के साथ जाएंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ए ऑप्शन है जौ, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल और डी ऑप्शन है तंबाकू। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? साथियों, मैंने पहले भी बताया है कि जो जौ और गेहूं की खेती का जो प्रमाण है सुलेमान और कित्थर के पहाड़ियों पे मिला है। सुलेमान और कित्थर के पहाड़ियों पे मिला है। और चावल का प्रमाण जो है यूपी के कोली डहवा जो इलाहाबाद पड़ता है, इलाहाबाद में चावल का प्रमाण मिला है, लेकिन तंबाकू का प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ए है अपने नगर नियोजन के लिए, बी है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, सी है अपने उद्योगों के लिए और डी है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, टाउन प्लानिंग। मैंने पहले ही बताया था, ये सभ्यता जो थी वो क्या थी? शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को बोलते हैं। सामवेद में संगीत उत्पत्ति का प्रमाण है। संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? सामवेद। संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद्य दोनों में है साथियों। गद्य और पद्य में पूछेगा क्वेश्चन, तो कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद। अथर्ववेद जो बाद का वेद है, इसमें जादू टोना और भूत प्रेत का प्रमाण है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ए ऑप्शन है आत्म ब्रह्मा में, बी ऑप्शन है कर्मकांड में, सी ऑप्शन है यज्ञ में और डी ऑप्शन है मातृ शक्ति में। क्या कह रहे हैं? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, क्योंकि पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुई है कि सिंधु घाटी का जो समाज था क्या था? मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक का अर्थ क्या होता है? जिसमें पत्राचार जो है माता के नाम से होता है, उसे हम मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति, शिव आदि, शिव मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ए ऑप्शन है व्याघ्र और हाथी, बी ऑप्शन है गेंडा और भैंसा, सी ऑप्शन है हिरन और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। क्या कह रहा है? पशुपति, शिव का आदि, शिव मोहर किस किन जानवरों से प्राप्त हुआ है? तो ये व्याघ्र और हाथी से भी प्राप्त हुआ है, गेंडा और भैंसा से भी प्राप्त हुआ है और हिरन से भी प्राप्त हुआ है, यानी कि इसका उत्तर इनमें से सभी, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ए ऑप्शन है धोलावीरा, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है कालीबंगन, डी ऑप्शन है आलमगीरपुर। ये उन्नत जल प्रबंधन का पता कहाँ चलता है? धोलावीरा जो गुजरात में है, जहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी और डी ऑप्शन है लोहा। दोस्तों, क्या कह रहा है? अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अभी तक दोस्तों तांबा की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा काल में, क्योंकि तांबा भी था, लोहा, सोना भी था और चांदी भी था। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा की प्राप्ति जो है ये वैदिक
वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य मिला है। अंतर जखीरा, अंतर जखीरा, जखीरा में लोहे का साक्ष्य मिला है, साक्ष्य मिला है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घर के विन्यास के लिए कौन कौन सी पद्धति अपनाई थी? ए ऑप्शन कमल पुष्प की आकृति, बी ऑप्शन गोलाकार आकृति, सी ऑप्शन है ग्रिड पद्धति, डी ऑप्शन है त्रिभुजाकार पद्धति। क्या कह रहा है? सिंधु घाटी, हड़प्पा कालीन लोग नगर के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? इसमें ग्रिड पद्धति, सी के साथ जाएंगे, ग्रिड पद्धति के साथ जाएंगे और सी इसका उत्तर होगा। ग्रिड पद्धति के साथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर विन्यासों की पद्धति अपनाई जाती थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन बटन दबाएं ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, धन्यवाद।